हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 जुलाई की करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और वीडियो क्लास में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, अभी हाल ही में किस राज्य ने कचरे से बिजली उत्पन्न करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी इसका पहल किया है, इस पहल की शुरुआत की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। यहां पे बात है ये उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड ने अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाई है गैरसैंण को। और विंटर डेज की कैपिटल कौन सी है? तो वो है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अब शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अभी किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इसका शुभारंभ किया है? इसका आंसर सही है, सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। अच्छा, इसके तहत क्या होगा कि जो दिल्ली में गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास में घर घर पे जाकर के गेहूं या फिर आटे के पैकेट पहुंचाए जाएंगे। और इस कार्य को अगले 6 से 7 महीनों के अंदर में पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ पे बात है ये दिल्ली की, तो मैप में देखते हैं दिल्ली को। ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी थी? दिल्ली भारत की कैपिटल बनी थी 1911 में। और यूनियन टेरिटरी कब बनी थी? तो 1956 में। और अभी हाल ही में दिल्ली में भारत का पहला और दूसरा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। तो पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई थी 2 जुलाई को इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायोलॉजी साइंसेज में। और दूसरे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई थी 14 जुलाई को लोकनायक अस्पताल में। और दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा दान करने की इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है जो है 1031। इस पर कॉल करके आप प्लाज्मा दान कर सकते हैं। और दिल्ली ने अभी हाल में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इसके तहत 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे पूरे दिल्ली के अंदर में। और IIT दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोरोना परीक्षण किट जिसका नाम है कोरोश्योर, इसको लॉन्च किया है। और इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस है मात्र 650 रुपये। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा मनोदर्पण पहल इसका शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। ये है चित्र में रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने अभी हाल ही में मनोदर्पण पोर्टल इसको लॉन्च किया है, इस पहल को शुरू किया है। अच्छा, इसकी शुरुआत क्यों की गई है? तो शिक्षक, अभिभावक और छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। और इस पहल के तहत कोविड-19 के दौरान और कोविड-19 के बाद में भी जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं और छात्र हैं उनकी मानसिक स्थिति की देखभाल की जाएगी। इनमें से किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं के परिजनों को मुफ्त चिकित्सा का लाभ देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात ने। और इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत 1 साल में 6,000 रुपये तक की जो मेडिकल सुविधा है ये प्रोवाइड करेगी गुजरात सरकार। और ये जो मुफ्त चिकित्सा लाभ देने की घोषणा क्यों की गई है? तो ये इसलिए की गई है ताकि प्लाज्मा दान को प्रोत्साहन मिल सके और लोग खुल करके आगे बढ़ के आएँ और प्लाज्मा को दान करें। यहाँ पे बात है गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की शुरुआत की गई है। 22 जुलाई को इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि आज। हमें बताना है इसमें मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। हमारा देश भारत इसमें मेजबानी करेगा। और इसमें जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पॉम्पियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, और इनके अलावा भारत के जो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये इनमें शामिल होंगे और इसमें ये लोग अपना भाषण देंगे। और
अच्छा, इसका शुरुआत क्यों किया गया है? इस समिट का उद्देश्य क्या होगा? ये समिट हो रही है 45वीं इंडिया आइडिया समिट जो 2020 में की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत और अमेरिका की साझेदारी से वैश्वीकरण के रुझानों पर, व्यापार और निवेश के अलावा कोविड-19 परामर्श पर विचार विमर्श करना। अच्छा, तो यहाँ पे बात आई है यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल की। तो ये है यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है निशा देसाई बिस्वाल। और जो इस बार का जो 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की जा रही है, इसका विषय क्या होगा? तो इसका विषय है एक बेहतर भविष्य का निर्माण। अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है सूरज करे मर्दा नहीं। ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बलदेव सिंह जी के द्वारा। और ये जो बुक है, हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम है उधम सिंह, उनके ऊपर में इस बुक को लिखी गई है। और इस बुक का विमोचन कब किया जाएगा? तो इस बुक का विमोचन उधम सिंह जी के 80वें पुण्यतिथि पर, यानी कि 31 जुलाई 2020 को इस बुक का विमोचन किया जाएगा। और इसको लिखा है बलदेव सिंह जी ने। अभी भारत ने हिंद महासागर में किस देश के साथ में पास एक्स नामक सैनिक संयुक्त अभ्यास किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के साथ में। और अभी हाल ही में इंडिया ने जापान के साथ में धर्मा गार्डियन जो युद्ध अभ्यास होता है उसको किया था। और फ्रांस के साथ में होता है, फ्रांस की जो नौसेना है उसके साथ में होता है वरुणा एक्सरसाइज, उसको भी हाल ही में किया था भारत ने। भारत और इंडिया, देखिए इसको फिर से समझ लीजिए। अभी तो हाल ही में किया है भारत और अमेरिका ने, जिसका नाम है पास एक्स। और इससे पहले भारत और जापान की जो नौसेना है उसने धर्मा गार्डियंस किया था, धर्मा गार्डियंस एक्सरसाइज की थी 29 जून को। और भारत और फ्रांस, इसके बीच में जो नौसेना अभ्यास होता है उसका नाम है वरुण एक्सरसाइज। इसको भी हाल ही में अभी किया गया है गोवा के अंदर में। यहाँ पे बात आई है इंडियन नेवी की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडियन नेवी को। इंडियन नेवी, इसके वर्तमान समय के चीफ कौन है? तो इसके चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। और इंडियन नेवी से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में समुद्र सेतु अभियान जो था उसका समापन किया गया है। तो समुद्र सेतु अभियान में कौन कौन सी शिप शामिल थी? तो INS जलाश्व, INS मगर और INS शार्दुल। इसके अलावा एक और शिप थी, उसका मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें टोटल मिलाकर के समुद्र सेतु अभियान में 4 शिप शामिल थी। और एक और क्वेश्चन यहाँ से, हम इंडियन नेवल डे कब मनाते हैं? तो इंडियन नेवल डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। लालजी टंडन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हमें बताना है कि ये किस राज्य के गवर्नर थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के। ये मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में गवर्नर थे और इनका गवर्नर पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैप में मध्य प्रदेश को। पहले ये देख लीजिए, ये हैं लालजी टंडन साहब, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे मध्य प्रदेश से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो पर्यटन बोर्ड है उसने अभी हाल ही में इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। और मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने अभी हाल ही में आसपास नामक हेल्पलाइन सुविधा को शुरू किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में रोको टोको अभियान को शुरू किया गया है। अच्छा, रोको टोको अभियान का मकसद क्या है? तो ये उन लोगों के लिए अभियान चलाया जा रहा है जो बिना मास्क के सड़कों पर निकल आते हैं, उनको मास्क दिया जाएगा और प्रति मास्क 20 रुपये के हिसाब से उनसे पैसे लिए जाएंगे। और मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य बन गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू कराने। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में किल कोरोना नाम का भी अभियान शुरू किया है। और मध्य प्रदेश की जो बिजली विभाग है उसने अभी हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना इसकी शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में लॉकडाउन के टाइम पे जो छात्र हैं उनकी जो पढ़ाई है उसको जारी रखा जाए, इसके लिए
हमारा घर हमारा विद्यालय नाम का एक अभियान को शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने अभी हाल ही में किस बैंक के साथ में फेस मास्क और सैनिटाइजिंग वितरण अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये जो फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण अभियान था, ये था पंजाब नेशनल बैंक का, और इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है हमारे वर्तमान समय के स्वास्थ्य मंत्री ने, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक को। ये है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक के साथ में विलय कर लिया गया है। ये तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया है। तो हमें यहाँ पे देखना है पंजाब के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इनका एमडी एंड सीईओ है मल्लिकार्जुन राव। अभी 22 जुलाई से, यानी कि आज से 3 दिवसीय वायुसेना के कमांडरों की सम्मेलन शुरू की जा रही है। तो हमें बताना है ये सम्मेलन कहाँ पे की जा रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। और ये जो सम्मेलन है 3 दिवसीय है, 22 से 24 जुलाई तक इस सम्मेलन को किया जाएगा। और इसका विषय क्या होगा? इसका विषय होगा अगले दशक में भारतीय वायुसेना। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन करेंगे जो हमारे वर्तमान समय के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा इस सम्मेलन की? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे वायुसेना के प्रमुख, जिनका नाम है एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया जी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इनमें से किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान इसको शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड की सरकार ने। और उत्तराखंड की जो सरकार है उसने लोगों से ये अपील की है कि संडे को, केवल संडे को मात्र आप 15 मिनट अपने साफ सफाई पे दीजिए और कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, जिससे कि डेंगू के मच्छर ना पनप पाएँ। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए 2019 में, अब 2019 की अगर रिपोर्ट देखें तो 10,000 से ऊपर 10,608 लोग डेंगू के मरीज पाए गए। और इसी के लिए, डेंगू से बचने के लिए उत्तराखंड की जो सरकार है उसने डेंगू विरोधी अभियान चलाने की घोषणा की है। अच्छा, उत्तराखंड से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में कोरोना वायरस पोर्टल इसको जारी किया गया है, और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। होप पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? तो हीलिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। और उत्तराखंड में ही अभी हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया, और उत्तराखंड में ही अभी हाल ही में जैव विविधता पार्क को खोला गया। जैव विविधता पार्क को खोला गया है हल्द्वानी में, और इसके अंदर में क्या होगा कि जो औषधि युक्त पौधे हैं इनको लगाया जाएगा। और जो लाइकेन पार्क है, भारत का पहला लाइकेन पार्क, इसको कहाँ पे खोला गया? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वहाँ से बनता है उत्तराखंड से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना पार्क है, और इसका नाम, पूर्व नाम क्या था? तो इसका पहले का नाम था हैली नेशनल पार्क। यहाँ पे देखते हैं मैप में, ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड ने भी हाल ही में ग्रीष्मकालीन कैपिटल है उसको, गैसन को ग्रीष्मकालीन कैपिटल नियुक्त की है, और देहरादून विंटर कैपिटल। इनमें से किसने आयकर रिटर्न से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एमएसएमई और सीबीडीटी ने। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एमएसएमई और सीबीडीटी के बारे में। तो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और ये है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और एमएसएमई मंत्रालय कौन है? तो नितिन गडकरी जी, जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के भी मंत्री हैं। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, इसका कहाँ पर उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। और
इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है RK सिंह जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले कितने उपकरणों की खरीद के लिए BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1512 उपकरणों के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं BEML को। BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके चेयरमैन और MD कौन है? चेयरमैन और MD हैं DK होता। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना इसकी शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। और इसके तहत क्या होगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है 2 रुपये प्रति kg के हिसाब से गोबर को खरीदेगी और इससे बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप में छत्तीसगढ़ को। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है रायपुर। और अभी छत्तीसगढ़ में जो नया रायपुर है उसका नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पोर्टल एवं मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया गया है। इसको क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं उनकी सही जानकारी जनता तक पहुंच सके, इसके लिए मुख्यमंत्री पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और भारत की जो पहली ई-लोक अदालत है इसका आयोजन भी किया गया है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ राज्य को एलिट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संस्कृति को बचाने के लिए, सजोने के लिए और उसकी बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी दी है। अभी प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में ब्राजील के अनुरोध पर कितने बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 60 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है ब्राजील के अनुरोध करने पर। तो यहाँ पे बात है ये ब्राज़ील की। तो ये है मैप में ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो हैमिल्टन माउरो। अच्छा, ये जो बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं, इसको क्यों फ्रीज किए गए हैं? तो देखिए, वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच में एक आपसी समझौते किए गए हैं जिसका नाम है धन संशोधन अधिनियम। और इसी के तहत इन बैंक खातों को फ्रीज किए गए हैं। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप इसकी शुरुआत की है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।